हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम चेंज इनटू नेगेटिव इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका चेंज इनटू नेगेटिव बनाना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में आता है चेंज इनटू नेगेटिव बनाना। और चेंज इनटू नेगेटिव इंग्लिश के सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका एक ही बार में मैं आपको, अगर आपने ये ट्रिक को ध्यान से समझ लिया तो इंग्लिश के जितने सारे सेंटेंस होते हैं उसका आप चेंज इनटू नेगेटिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस होते हैं, आपने अगर इस ट्रिक को समझ लिया तो इंग्लिश में जितने भी सारे सेंटेंस होते हैं सारे सेंटेंस का आप चेंज इनटू नेगेटिव बनाना सीख जाएंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे आपको ये हर व्यक्ति को कॉमन ये सबको पता होता है कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो वर्ब की 5 फॉर्म आपको सबको मालूम होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कई लोगों को वर्ब की 3 फॉर्म मालूम रहती है, तो 3 फॉर्म वालों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी फॉर्म बनाने के लिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, हम चौथी 5 भी इधर उधर कर सकते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा दोगे तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। मतलब वर्ब की हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगाते हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम एस या ईएस या आईएस ये पहले से सेंटेंस में लगा रहता है, उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। मैं आपको पहले वर्ब का नॉलेज करा रहा हूँ। इसी ट्रिक से हम सारे इंग्लिश के सेंटेंस का चेंज इनटू नेगेटिव बनाना सीखेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो मैं आपको, जैसे गो एने जाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट एने, अगर आपको वर्ब की तीनों फॉर्म आना चाहिए। गो वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है गोइंग। इसको फोर्थ को इधर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको भी इसी पैटर्न में समझना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गोन और फिफ्थ फॉर्म में एस ई एस लगा देते हैं तो ये गोज हो जाती है। मतलब आपको हमेशा जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पहचानोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमेशा वर्ब की हमें पहचानने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखो, सबसे पहले जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहती है इसको कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म रहती है उसमें हमेशा क्या लगा रहता है? एस लगा रहता है। तो वर्ब की हमेशा फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होगी जिस वर्ब में एस लगा रहेगा। एस, एस एच, सी एच या एस, मतलब वर्ब के अंत में एस आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फिफ्थ फॉर्म होगी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहचानने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हमेशा क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। तो जिसमें आईएनजी लगा रहेगा वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म तो बेसिक हमें मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म होती है, इसी से सारी फॉर्म का बनती है। बेसिक फॉर्म फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। अब फोर्थ फॉर्म भी आपको पहचानना आ गया और थर्ड भी आ गया। अब बची आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहचानने में भी कभी कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हेल्पिंग वर्ब को लेके आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमेशा क्या लेके आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब में के साथ आती है। जैसे हेज, हेव, है ना, हेड, इसके साथ हमेशा क्या रहेगी? ये अकेली नहीं आती, इसके साथ वर्ब की हमेशा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेके आती है। अभी जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अब देखो, फिफ्थ फॉर्म आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फोर्थ फॉर्म में भी दिक्कत नहीं होती है। थर्ड फॉर्म आपको पहचानना मैंने सिखा दिया कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आती है, सब्जेक्ट की कभी डायरेक्ट बात नहीं आती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ब होती है
अब आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि आपके बहुत काम आने वाला है, आपको इसको भी समझना है। क्या समझना है? जैसे अगर सेंटेंस में कितनी वर्ब आ सकती है, मान लो एक कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो सब में आता है, ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में एक ही वर्ब है ना। अभी मैंने जैसे आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अभी हमने क्या समझा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी इंग्लिश की सारे जितने सेंटेंस होते हैं उसके आप नेगेटिव बनाना सीख जाएंगे। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हमेशा एस लगा रहता है, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगा रहता है, इसको भी पहचानने में दिक्कत नहीं आती है। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, अगर आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो हम उसको मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो सकती है वो। नंबर 2, अगर वर्ब में एक सेंटेंस में दो वर्ब है, कितने वर्ब है? एक सेंटेंस में दो वर्ब है, तो दूसरी वाली वर्ब होगी मेन वर्ब और पहली वाली वर्ब कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक सेंटेंस में तीन वर्ब है, एक दो तीन तीन वर्ब आती है, तो पहली वाली वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाली वर्ब होती है मेन वर्ब, और ये वाली सपोर्टिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार सेंटेंस में कितनी आ जाती है? कभी कभी चार चार वर्ब आ जाती है। कितनी वर्ब आ जाती है? चार वर्ब। पहली वाली को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लास्ट वाली को बोलेंगे हम मेन वर्ब, और ये जो बचेगी हम इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। देखो, जब अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये अगर वर्ब में चार वर्ब आ जाए तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से बना लेते हैं। अगर वर्ब में तीन तीन, एक सेंटेंस में तीन वर्ब आ गई तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर वर्ब में कितनी वर्ब आ जाए, दो वर्ब आ जाए, तो इसको बनाने के में भी दिक्कत नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा देते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट पे कैसे आते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक ध्यान रखना है। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है, सेंटेंस में कितनी वर्ब है? एक ही वर्ब है अगर, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो सकती है। अगर सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो वो तीनों में से एक हो सकती है। इसके अलावा सेंटेंस में अगर सिंगल एक ही वर्ब है तो हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी और फिफ्थ फॉर्म होगी। अब फिफ्थ फॉर्म में देखो, इसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें एस लगा रहता है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को कैसे पहचानेंगे? हाँ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस लगा तो वो है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की, या तो वो, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वो या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। तो फिफ्थ फॉर्म होगी तो इसमें एस लगा रहेगा, तो ये भी पहचान में आ गई। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वो होती है प्लूरल, क्या होती है? बहुवचन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर पास्ट में कोई चीज बोल रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, या पास्ट शब्द है, तो वो पास्ट सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की। कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। हाँ, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं उसमें पास्ट शब्द नहीं दिया रहता है, तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस, अगर पहला सेंटेंस पास्ट का है तो उसमें वर्ब की एक ही फॉर्म है, तो वो वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म होगी। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, तो आपको वर्ब की जो फॉर्म बनाना आ गई होगी। वर्ब की फॉर्म सबको आना चाहिए। इसके अलावा अगर वर्ब की फॉर्म आपको बनाना नहीं आएगी तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो एक बार और मैं बेसिक तौर से बता देता हूँ आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये वर्ब की फॉर्म बनाना सबसे पहले आप सीख लें। इसके बिना आपका काम कभी नहीं चलेगा। चाहे आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, चेंज इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ग्रामर कुछ भी करोगे, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बहुत बेसिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे अभी मैंने गो का बताया था आपको, इसी प्रकार जैसे मैंने कम का बताया, कम मैंने आना होता है, सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड होती है कम।
अब देखो ये पहली फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों एक जैसी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसलिए पहली और थर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी कोई दिक्कत होती नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी लगी रहती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को समझने में कोई दिक्कत रहती नहीं है क्योंकि इसमें एस लगा रहता है। तो देखो 1 2 3 फॉर्म में तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिक पहचान में आ रहा है, कम और कैम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसी प्रकार जैसे ये कट है, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट कट और कट। अब इसको आपको पहचानने में दिक्कत आएगी तो आप कैसे पहचानोगे, मैं आपको अभी हाल मैंने जो चीज बताई थी आप उससे पहचानोगे। और अब देखो वर्ब की ये फॉर्म है तो इसमें एस लगा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, इसमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें वर्ब की आईएनजी लगा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई। अब आपने सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, वो थर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो वो इन दोनों में से एक हो सकती है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है क्या है, सिंगुलर है तो वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि अगर एस लगा होता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आती नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। तो एक चीज से इसको पहचान गए। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट से नहीं पहचान पाओगे तो पास्ट सेंटेंस का उसमें देन पास्ट वाला शब्द सूचक उसमें दिया रहेगा, उससे आप पहचानोगे, या बाकी पास्ट का होगा तो आप उसको पहचानोगे। इसी प्रकार आपको और भी वर्ब बनाना आना चाहिए। जैसे हम टॉक यानी बात करना होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिक पहचान में आ रही है, सेकंड भी ऑटोमेटिक पहचान में आएगी टॉक। देखो सेकंड और थर्ड में एक जैसी है लेकिन ये पहचानने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सिंगल आएगी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। फोर्थ में आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी लगा रहेगा, और फिफ्थ में भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई है। आपको अब चेंज इनटू नेगेटिव या इंट्रोवेटिव बनाते हैं तो पहले मैं नेगेटिव का बताऊंगा तो आप नेगेटिव से इंट्रोवेटिव सब बनाना सीख जाओगे। अब जो हमारी मेन ट्रिक है, ये 2 मिनट का जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरे इंग्लिश के सेंटेंस के आप चेंज इनटू नेगेटिव बड़ी आसानी से बना लोगे। तो आज जो हमारी चेंज इनटू नेगेटिव की ट्रिक क्या है, इसको आपको नोट करके रखना, हमेशा ध्यान रखना है। अब हमारी ट्रिक ये है, नंबर 1, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर एक ही फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर सेंटेंस में वर्ब की एक ही फॉर्म हो, मॉडल भी नहीं होना चाहिए, उसमें मॉडल होगा तो फिर मॉडल का नियम लगेगा। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, इस वर्ब की सब्जेक्ट के बाद और इस वर्ब के पहले आपको जब चेंज इनटू नेगेटिव बनाओगे तो आपको क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, डू नॉट। क्या जोड़ेंगे आप, डू नॉट। कहने का मतलब आपके सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको ट्रिक याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट आपको ऐड करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद नॉट नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये इसलिए हेल्पिंग तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए आपको डू नॉट लगाना है, पहली चीज। दूसरी, अब वर्ब की अगर फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो क्या करना है, तो फिफ्थ फॉर्म आप पहचान लोगे, इसमें एस लगा रहेगा तो आपको उसमें डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट। सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ एस वाला आया तो एस डज नॉट लगाना, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या समझ में आया, सबसे पहले अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम उसको सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले डू नॉट लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा लगाना है, नॉट नेगेटिव है, नॉट तो सब में लगाएंगे लेकिन डू आपको एक्स्ट्रा लगाना है, तो डू नॉट ये आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, ये ट्रिक का। अगर आप चेंज इनटू नेगेटिव बनाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस में एकलौती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट लगाना, नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो आपको डज नॉट लगाना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट, ये 2 चीज। और तीसरी, बस 3 चीजें आपको रिमेम्बर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, देखो मैंने पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की 5 फॉर्म होती है, अगर सेंटेंस में एकलौती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो हमें क्या करना है, डू नॉट ऐड करना है, एकलौती फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमें क्या करना है, अभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का बताया मैंने, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको डज नॉट लिखना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को
फर्स्ट फॉर्म बनाना है। और अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में डिड नॉट लगाना है। वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आपका ये तीसरा नियम हो गया। चौथा देखो, अब वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 होती है, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, उसमें हमें कुछ नहीं करना है 5 बार। अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। और अगर मॉडल आ जाए आपका कैन, कुड या मोडाल से जाए तो इसके बाद आपको नॉट लगाना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। अब मैं आपको इसका एक बार सिस्टमेटिक तरीके से और बता देता हूँ किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो आपको ये नोट बना के रखना है। कैसे? नंबर 1, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 1 पहला नियम। नंबर 2, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, डज नॉट लगाना है, वाक्य में एक्स्ट्रा लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डज नॉट। और तीसरा नियम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है, क्या लगाना है, डिड नॉट। ये आपको एक्स्ट्रा लगाना है। और हमेशा इसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म है, इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू नॉट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो डज नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट। बस ये चीज याद रखना है। फोर्थ, जैसे आपके हाथ में जो 5 उंगलियां रहती है उसके अनुसार याद रखना है। चौथा, वर्ब की अब कौन सी फॉर्म हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी आ जाए तो आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है तो उसके बाद नॉट लगाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। 5वां नियम क्या हो गया, अपनी वर्ब की कौन सी फॉर्म छूट गई है, पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी आ जाए उसमें आईएनजी वाली तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब लिखी रहती है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। इसी प्रकार आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, मॉडल्स आ जाए या मोडाल्स तो इसके बाद आपको नॉट लगाना है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे, वो स्पेशल नियम होता है, उसमें मोडाल की होती है तो उसमें अपन उसके बाद नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार टू वाला सेंटेंस आ जाए तो नॉट टू लगाते हैं, टू के पहले नॉट टू। जैसे यूज टू, आई यूज टू, आई एम अबाउट टू, आई एम नॉट अबाउट टू, इस हेल्पिंग वर्ब्स पर लगाते हैं। अब देखो ये वाले नियम जो मैंने आपको बताए, अब हम इसको अच्छे से सीखने के लिए अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या, वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो डिड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फोर्थ फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मॉडल तो नॉट, इस प्रकार से लगाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सेंटेंस को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमारी ट्रिक हो गई चेंज इनटू नेगेटिव बनाने के लिए। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई आपको, वर्ब की 5 फॉर्म होती है वो मैंने बताया आपको, है ना। वर्ब इस प्रकार से हम बनाते, वर्ब में कितनी बार होती है उसका बेसिक भी बता दिया मैंने। एक वर्ब है तो मेन वर्ब कहलाएगी, अगर दो वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वर्ब में एक वर्ब है, 2, 3, 4 वर्ब, ज़्यादा वर्ब आया तो बहुत अच्छा रहता है, इजीली आप नेगेटिव बना सकते हो। जहाँ वर्ब की एक ही वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म में डज नॉट लगाना, इसमें भी कोई हेडिंग नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम चेंज इनटू नेगेटिव का हमने बताया। अब हम देखो प्रैक्टिकली सेंटेंस को बनाते हैं। अब आपको सेंटेंस प्रैक्टिस कैसे बनाओगे, कैसे पहचानोगे, अब हम बनाने की कोशिश करते हैं सम एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप सबसे पहले सेंटेंस में क्या डायरेक्ट देखोगे, जैसे आपका पहला नंबर का सेंटेंस है, पहला नंबर का सेंटेंस आपको डायरेक्ट देखना है। ये लिखा हुआ है, जैसे ये आपने देखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया द वर्ड्स। अब देखो ये सिंग, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरी मॉर्निंग ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, है ना। अकेली एक ही फॉर्म दिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अदर वर्ड हो गया। अब आपको इसका चेंज इनटू नेगेटिव बनाना, तो अभी मैंने बताया था ना, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको क्या लगाना है, तो सेंटेंस में डू नॉट लगाना है। किसके पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और सब्जेक्ट के बाद।
तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हम इसका नेगेटिव बनाएंगे वैसे के वैसे ही लिखेंगे, द बर्ड्स। अब आपको वर्ब के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो डू नॉट लगाना है, द बर्ड्स डू नॉट सिंग, और बाकी वैसे का वैसे ही, सिंग ब्यूटीफुली एवरी मॉर्निंग। देखो बड़ा बिल्कुल सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मैं आपको इस प्रकार की करवाऊंगा। अब ये लिखा आई यूजुअली ड्रिंक ग्रीन टी इन आफ्टरनून, मैं अधिकांश, तो आपको क्या करना है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, इसके पहले और सब्जेक्ट के बाद में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको डायरेक्ट देखना, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्या करना, आई के बाद में डू नॉट लगा देना। क्या लगाओगे, आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक ग्रीन टी इन द आफ्टरनून। ये आ गया। अब हम देखो तीसरा, सारे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा मैं आपको इसी प्रकार से, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपका जैसे तीसरा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, तीसरा, तो आपके तीसरे सेंटेंस में लिखा है द ट्रेन। अब आपने देखा यहाँ ये वर्ब को पहचानो, ये वर्ब कौन सी है, यस लगा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पहले और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ क्या लगाना है, यहाँ पे, यहाँ आपको डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट, तो ऐसे लिखोगे, द सब्जेक्ट वैसे का वैसे लिखेंगे, द ट्रेन। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो आपको क्या लगाना है, अभी मैंने बताया था डज नॉट लगाना है ना, द ट्रेन डज नॉट, और एस को हटाना है क्योंकि एस की जगह हमने एस वाला लग दिया, अराइव्स, एस हटाना है, क्या हटाना है, अराइव करना है। ये क्या करना है आपको, एस को आपको हटाना है, ये वाले शब्द को डिलीट करना है। चलो पूरा डिलीट कर देते हैं, डबल से हम लिखते हैं उसको, आपका द ट्रेन के बाद में आपको लिखना है डज नॉट, एस आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, तो आपको लिखना है डज नॉट, द ट्रेन डज नॉट अराइव, फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो हमें क्या लिखना है, अराइव। फिर बाकी वैसे का एट द स्टेशन, बाकी सेम टू सेम वैसे का वैसे ही पूरा वहां के लिख दोगे एवरीडे। अब देखो ये अगला सेंटेंस आ गया, इसमें आपको क्या आ गया, वर्ब की, यहाँ आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, सी यहाँ डज नॉट लगाना है, सी डज नॉट टीचेस, और ये टीच वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हटाना है, तो ये हो जाएगा सी डज नॉट टीच इंग्लिश। अब यहाँ लिखा है क्लासेस एवरी टाइम इन द वीक, ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है माय ब्रदर एंजॉयस, तो आपने देखा है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाती तो हमें डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट। तो माय ब्रदर ये सब्जेक्ट है, तो आप लिखोगे माय ब्रदर के बाद यहाँ लिखोगे डज नॉट, क्या लिखोगे, डज नॉट, माय ब्रदर डज नॉट, और ये हटा देना है, ये होगा इसका आंसर, माय ब्रदर डज नॉट एंजॉय प्लेइंग। अब वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल, ये हो गया यहाँ तक सेंटेंस पूरा, इसका नेगेटिव बनाना सीख जाए। वी ऑफन गो टू हाइकिंग ऑन, तो वी ऑफन गो टू अधिकतर जाते हैं। अब देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट लिखना है, कौन सा लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो डू नॉट, आई डू नॉट ऑफन गो टू हाइकिंग ऑन वीकेंड्स। इसी प्रकार ये सेल्स है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो डज नॉट लिखना है। तो आपका ये सब्जेक्ट है द बेकरी, बेकरी के बाद आप यहाँ लिखोगे डज नॉट, क्या लिखोगे, डज नॉट, द बेकरी डज नॉट, और फिर एस को हटा दोगे, है ना, इसकी जगह एस वाला लिख दिया, द बेकरी डज नॉट सेल द मोस्ट डिलीशियस ब्रेड इन टाउन। इसी प्रकार हम नए सेंटेंस को बनाते हैं। देखो ये वाला जो अगला सेंटेंस है,
द अर्थ ऑर्बिट्स द सन। अब यहाँ पर देखो क्या है, एस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर द अर्थ ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको यहाँ डज नॉट लगा देना है। तो द अर्थ डज नॉट ऑर्बिट्स, और इस एस को हटा देना है। तो द अर्थ डज नॉट ऑर्बिट द सन वंस इन ईयर। अब ये लिखा है ही स्पीक्स, ये वर्ब भी देखो एस लगा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो आपको बाकी पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में, इसके पहले और सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट, यहाँ क्या एस वाला है तो ही डज नॉट स्पीक्स, और एस हटा देना है क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की जगह हमने डज नॉट लगा दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और फिफ्थ फॉर्म आ जाए, सेकंड हमेशा डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसी प्रकार आई लव स्पेंडिंग टाइम्स विद माई फैमिली। अब देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो बस आपके दिमाग में आना चाहिए सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिखना है, डू नॉट लिखना है। क्या लिखोगे, डू नॉट। तो आई डू नॉट लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। अब देखो ये फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म वाले अभी मैंने बताए थे, फिफ्थ फॉर्म में डज नॉट लगाते हैं, फिफ्थ की जगह फर्स्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो डू नॉट लगाते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ को क्या आप बनाना सीख गए होंगे। अब वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वर्ब की फॉर्में बनाना आपको आना चाहिए, और आप कम से कम शुरू में बना के देखो। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड बहुत इजी होती है, और मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना के रखा है कि वर्ब की पांचों फॉर्म कैसे बनाते हैं, और लिखा हुआ है, तो आप उसको भी देख के वो सारा सीख सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा कि सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो हम डू नॉट लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही थी जिसमें एस वाला आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे, उसमें डज नॉट लगा रहे थे नेगेटिव बनाने के लिए, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्या कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे। इसी प्रकार अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, सेकंड फॉर्म, तो आपको क्या करना है, उसमें डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट। और वर्ब की जो फिफ्थ सेकंड फॉर्म है उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देना है, फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। अब देखते हैं, जैसे आई वोक अप। अब देखो ये यस्टरडे दिया है तो इससे भी पहचान जाओगे पास्ट का, ये समय दिया हुआ है और पास्ट का दिया तो पास्ट सेंटेंस है, और एक ही वर्ब दी हुई है सेंटेंस में, तो कौन सी है वो, आई वोक अप। तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो आई के बाद में आपको डिड नॉट लिखना है। क्या लिखोगे, आई डिड नॉट। और वेकअप, तो वोक अप की जगह वेकअप करना है आपको, है ना, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है आपको। यस्टरडे एंड वेंट फॉर है, जो बाकी सब वैसा के वैसा, आई डिड नॉट वेकअप, वोक की जगह वेकअप आ जाएगा। अब अर्ली यस्टरडे, अब देखो ये विजिटेड लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो आपको क्या करना है, वी के बाद में डिड नॉट लगाना है, वी डिड नॉट विजिटेड। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट बनाना है तो इसमें डी हटा देंगे, वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक इन अबाउट, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा। इसी प्रकार सी बेग्ड, अब देखो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो सी के बाद में आपको क्या लिखना है, डिड नॉट। बहुत आसान होता है बनाना, सी डिड नॉट, तो आ जाएगा सी डिड नॉट, और डी को हटा देंगे, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, सी डिड नॉट वेक अ डिलीशियस केक फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे लास्ट वीक। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी प्रकार से देखो, दे ट्रेवल्ड आ गया, मैं आपके लिए और जूम करके ये आ गया, दे, ये। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, दे ट्रेवल टू यूरोप, ये पूरा सेंटेंस है ना। तो आपको अब इसका चेंज इनटू नेगेटिव बनाना, तो आपको क्या करना है, दे, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म का भी रियल हमने नियम समझा था कि यहाँ दे के बाद में आपको डिड नॉट लगाना। क्या लगाना है, डिड नॉट, ये हो जाएगा दे डिड नॉट, दे डिड नॉट ट्रेवल, और ये डी हटा देंगे अपन यहाँ से, दे डिड नॉट ट्रेवल टू यूरोप लास्ट समर एंड हैड ए वंडरफुल एडवेंचर, लो इसका नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार देखो, सी फिनिश्ड,
तो सी फिनिश्ड है, तो आपको सी के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको समझ में आ गया। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एक दिमाग में रखना है, उसको फर्स्ट बनाना है, तो डी हटा देंगे, सी फर्स्ट फॉर्म होती है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ही के बाद में डिड नॉट लिखना है। क्या लिखना है, ही डिड नॉट, he did not finish reading that book last month and recommended it to me। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई है। तो सेकंड फॉर्म आती है तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डिड नॉट। क्या लगाना है, डिड नॉट, है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाना है, वी डिड नॉट। और ये आपको क्या करना है, डी को हटाना है, ये इसको हम हटा देंगे, सेंटेंस बनाएंगे तब, ठीक है। अब आज फ्राइडे, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो हम अभी इंट्रोगेटिव का तो नेगेटिव बनाना सीख नहीं रहे, तो लेकिन इसको भी सीखना तो आप बना सकते हो बड़ी आसानी से, इसका भी बना सकते हो। दे कुक्ड, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुक्ड है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ क्या करना है, दे डिड नॉट, यहाँ आपको डिड नॉट अप्लाई कर देना, चेंज इनटू दे डिड नॉट, और ये डी हटा देंगे, या आपका हो गया दे डिड नॉट कुक है ट्रेडिशनल मील्स फॉर द हॉलीडे। आई रोट, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न, तो आपको आई के बाद में क्या करना है, आई, फिर डिड नॉट लिखेंगे, आई डिड नॉट, और रोट की जगह क्या हो जाएगा, राइट, आई डिड नॉट राइट अ, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा है, लेटर टू माई फ्रेंड हु लिव्स फॉर अवे। अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो पूरे इंग्लिश के नेगेटिव बनाना सीख गए। 2 मिनट में आप लाखों सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव बनाना सीख सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको डू नॉट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड नॉट लगाना है, फिफ्थ फॉर्म हो तो डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा जितनी भी वर्ब होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहती है। देखो अब यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो द सन, ये वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है ये। तो आपको यहाँ जब नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, मतलब वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसके पहले नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव हो गया। द सन इज नॉट शाइनिंग ब्राइटली टुडे, कितना आसान है। इसके बाद देखो अपने नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस डिलीशियस कॉफी इज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है ऑलरेडी पहले से, इज एम आर वाज वर्ब, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, वहाँ की सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। द डिलीशियस कॉफी इज नॉट ए परफेक्ट वे टू स्टार्ट द डे। इसी प्रकार देखो आई एम फीलिंग, आई एम, तो एम लिखा तो इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, तो इसके पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगा देना है, ये लो इसके पहले नॉट लगा दिया, ये आपका सेंटेंस हो गया। आई एम नॉट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द गुड पीपल इन माई लाइफ। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ इज दिया है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में नॉट लगा दो, है ना। इसके बाद में ये लो मेन वर्ब है ही नहीं तो आपको हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नॉट लगा देना, कुछ चेंज नहीं करना है। टुडे इज नॉट ए फ्रेश स्टार्ट फील्ड विथ, है ना, पॉसिबिलिटीज। इसी प्रकार ये टेकिंग ए डीप ब्रेथ, आपको ये कैन दिया है, मॉडल दी है। अब देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद में आपको नॉट लगाना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। 2 वर्ब आ गई, एक तो हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई कैन नॉट फील फॉर्म वॉशिंग फॉर मी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखा आपको हेल्पिंग वर्ब दिख गई तो इसके बाद नॉट लगा दो, वहाँ की कुछ नहीं करना है। द क्रिएटिविटी इज नॉट फॉलोइंग फ्रीली, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो उसके पहले नॉट लगा दिया मैंने। आई एम
है ना, एक्साइटेड टू टेकल न्यू चैलेंजेस टुडे। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, या आपको हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसको कुछ देखना ही नहीं है, उसके बाद नॉट लगा देना, ये हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब दी रहती है तो अपन इसके बाद नॉट लगा देते हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। हमेशा चेंजेस करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में, जिसमें अकेली सिंगल वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की सेकंड में और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में। बस ये आपको इतना सा याद रखना है बस, बाकी तो बड़ी आसानी से आप सब सेंटेंस बना सकते हो। इसी प्रकार देखो यहाँ पे आपको चेंज इनटू नेगेटिव करना है, तो आपको लर्निंग समथिंग न्यू इज, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है इज, तो इसके बाद में आपको नॉट लगा देना, इसके बाद में यहाँ क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा आप चेंज इनटू नेगेटिव सीख गए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर बिल दिया है, हम यहाँ भी देखो बिल सेल आ जाए तो इसके बाद नॉट लगा देते, इसमें भी हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल और सेल के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, वहाँ की वैसे का वैसा। माय, है ना, परसेवरेंस विल हेल्प मी अचीव माय गोल्स। अब देखो यहाँ भी इस दिया है तो इसके बाद में नॉट लगा देना, यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। इसी प्रकार आप सारे सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार देखो ये अगला सेंटेंस आपका दिया है, यहाँ इस दिया है, इसके बाद नॉट लगा देना आपका, बाकी वैसे का वैसा। यहाँ स्पेंडिंग टाइम, यहाँ भी इस दिया है तो इसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी वैसे का वैसा। देयर इज नॉट, यहाँ भी देयर इज, ये इज है, इसके बाद नॉट लगा दो, ये भी वैसे का वैसा। आई एम, यहाँ भी एम दिया है तो इसके बाद नॉट लगा दो, वैसा का वैसा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर दी है तो इसके बाद नॉट लगा दो। मिस्टेक्स आर नॉट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एनी ग्रो। टेकिंग, देखो यहाँ रिस्क, ये कैन दिया है, यहाँ मॉडल दे दी तो कैन के बाद में नॉट लगा दो। टेकिंग रिस्क कैन नॉट विल लीड टू अमेजिंग, यहाँ मॉडल लगाया तो उसके बाद नॉट लगा देना है। एवरीडे इसके बाद नॉट लगा दो, है ना, ये भी आप नेगेटिव बनाना। आई एम के बाद नॉट लगा दो, ये सीख गए। अब आई अप्रिशिएट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद आई डू नॉट लगेगा। अभी मैंने बताया था ना, वर्ब की सेंटेंस में एक ही वर्ब दी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट लगाना है। बी ग्रेटफुल जो है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो इज दिया है तो इसके बाद नॉट लगा देना। माई हार्ट इज नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस। आई एम के बाद नॉट लगा दो, बाकी वैसे का वैसा। आई एम नॉट ओपन टू न्यू दिस वर्ल्ड। हेज आ गया तो हेज के बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट लगा दो, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। म्यूजिक हैज नॉट द पावर टू अपलिफ्ट द इंस्पायर। फूड इज, देखो यहाँ इज दिया है तो इसके बाद नॉट लगा दो। फूड इज नॉट फ्यूल फॉर द बॉडी एंड सोल। आई एम नॉट ग्रेटफुल, यहाँ एम के बाद नॉट लगा दो। आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर अ गुड नाइट स्लीप। वेकअप फीलिंग इज फ्रेश, इज इसके बाद नॉट लगा दो। फ्रेशनेस, फ्रेश्ड इज नॉट ए वंडरफुल फीलिंग्स। अब एक्सरसाइज मेक्स मी फुल, ये तो एक्सरसाइज मेक्स, यहाँ डज नॉट, एक्सरसाइज डज नॉट। एस आ रहा है तो मेक, एस हटाना है, यहाँ डज नॉट लगाना। एस आया तो डज नॉट। रीडिंग कैन के बाद नॉट लगा दो, बाकी वैसे का वैसा, कुछ भी चेंज नहीं करना। स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वन इज, इसके बाद नॉट लगा दो, वैसे का वैसा। यहाँ आर के बाद नॉट लगा दो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और नॉट, यहाँ आर के बाद नॉट, बाकी वैसे के वैसे ही। कम्युनिकेशन इज नॉट की टू हेल्थी रिलेशनशिप। ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज, इसके बाद नॉट लगाना है। ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। आई एम स्माइल कैन नॉट लगा देना यहाँ पर, बाकी वैसा का वैसा। मेकिंग आईज शोज, अभी आप देखो ये एस है तो यहाँ डज नॉट लगाना है इसके पहले। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट डज नॉट शो, एस लगाए ना इसलिए। तो जेन्यून इंटरेस्ट, आई एम नॉट, इज हेल्पिंग वर्ब दी तो उसके बाद नॉट लगा दो। आई एम नॉट वर्थी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। माई वॉइस डिजर्व्स, यहाँ एस लगाए तो डज नॉट। माई वॉइस डज नॉट डिजर्व टू बी हेयर्ड। इट इज ओके, इट इज नॉट ओके, यहाँ इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी वैसे यहाँ तो पहले से नॉट दिया है, नॉट टू बी परफेक्ट, है ना। इसके बाद ये लर्निंग इट टू सी यू सिटिंग, यहाँ इसके बाद नॉट लगा दो। इज हेल्थी एंड बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा। मेडिटेशन हेल्प्स, यहाँ एस लगाया तो यहाँ डज नॉट, है ना। मेडिटेशन डज नॉट हेल्प मी फाइंड इनर पीस। ए पॉजिटिव एटीट्यूड अट्रैक्ट्स, यहाँ एस है तो यहाँ डज नॉट। ए पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट, यहाँ अट्रैक्ट, एस हटाओगे तो यहाँ डज नॉट लगाओगे, बाकी वैसे का वैसा। आई चूज, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आई डू नॉट। और चैलेंजेस मेक अस, यहाँ मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ डू नॉट आएगा। चैलेंजेस डू नॉट मेक अस स्ट्रॉन्गर है। एवरी प्रॉब्लम हैज, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दी है तो एवरी प्रॉब्लम हैज नॉट ए
solution. There is not always something to be think. There is no, है ना, जहाँ पर देयर वाले में देयर इज हाउस, देयर इज नो हाउस, नो भी अप्लाई होता है. लीड्स टू हैप्पियर लाइफ. आई एम नॉट, एम के बाद नॉट लगा दो, एवरीडे इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी बेसिक वैसा. आई फॉर गिव, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फॉर गिव, फॉर गिव, फॉर गिवन, तो फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, तो यहाँ आई को आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट फॉर गिव माई सेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक. पेशेंस इज वर्चुअल, यहाँ इसके बाद नॉट लगा दो, बेशक वैसा, यहाँ इसके बाद नॉट लगा दो, बेशक वैसा. इसी प्रकार से आप सारे सेंटेंस बना सकते हो. यहाँ एस है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो टीम वर्क, यहाँ डज नॉट आएगा और ये सड़ जाएगा. टीम वर्क डज नॉट मेक द ड्रीम वर्क. कोलिब्रेशन लीड्स, देखो यहाँ एस लगा है तो यहाँ क्या आएगा, डज नॉट. कोलिबोरेशंस डज नॉट लीड टू अमेजिंग रिजल्ट. वी कैन के बाद नॉट लगा दो, वी कैन नॉट ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. क्यों कैन, कुड, मे, माइट, अगर मॉडल्स आया तो उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते. इनोवेशन क्राइटेरिया, यहाँ कैन आ गया तो कैन के बाद नॉट लगा दो, वहाँ की वैसे का वैसा. यहाँ भी कैन आ गया तो कैन के बाद नॉट लगा दो, वहाँ की सेंटेंस पूरा वैसे का वैसा. वी कैन के नॉट मेक अ पॉजिटिव रेफरेंस ऑन द वर्ल्ड. एवरी एक्शन बिग और स्मॉल हैज, इसके बाद नॉट लगा दो, एंड इम्पैक्ट. चैलेंज आर नॉट स्टेपिंग स्टोन्स. ये इस प्रकार से आपको सारे नेगेटिव मैंने बनाना सिखा दिया है. बस लास्ट में यही है कि आपको ये नियम ट्रिक याद रखना है, तो इंग्लिश में सारे सेंटेंस आप बना सकते हो. वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको अपने दिमाग से डू नॉट एक्स्ट्रा लगाना है. बस ये चीज़ें ध्यान रखना है. वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है. क्या करना है, डिड नॉट. और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो आपको डज नॉट लगाना है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना. इसके अलावा जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, उसके बाद नॉट लगाना. आप इस प्रकार से लाखों सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव बनाना सीख गए होंगे. आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक